हरिओम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जाके हरिओम ज़रूर लिखें। तो आज मैं बात करूँगी कार्तिक स्नान के बारे में। कार्तिक स्नान कब से शुरू किया जाता है? पूर्णिमा के दिन के किया जाता है या पूर्णिमा के बाद किया जाता है, ये सब के बारे में। और कार्तिक में कौन से भगवान की पूजा की जाती है और क्या कौन सी नियम विधि है, और दीपदान भी किया जाता है या नहीं, दोनों टाइम दीपदान किया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस वीडियो में आज से हम करेंगे। तो बने इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, बात करते हैं कार्तिक स्नान के बारे में। कार्तिक स्नान पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाता है। कार्तिक स्नान कुछ लोग पूर्णिमा के दिन से ही कर लेते हैं, कुछ लोग एक दिन बाद करके करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पूर्णिमा से ही वो जो नियम होता है, जिस मास का नियम होता है, वो शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा में भी तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और ये पूरा कार्तिक माह विष्णु भगवान का ही है। श्री हरि बोलते हैं कि माह में मैं कार्तिक हूँ और ये बहुत पवित्र माह है और इस माह में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो कार्तिक का कुछ नियम है कार्तिक मास का, वो आप लोग जान लीजिए। तो कार्तिक मास में सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे ही आप जग जाइए और जगने के बाद अपने मुख्य द्वार पर पानी छिड़किए और माता लक्ष्मी का स्वागत करिए। उसके बाद आप स्नान करने से पहले झाड़ू लगा लीजिए। क्योंकि जो अगर आप स्नान करने के बाद पूजा करने जाएंगे तो घर ऐसे ही बासी ही रहेगा, तो अच्छा नहीं होता है, ये शुभ नहीं होता है। तो जहाँ आप पूजा कर रहे हैं, या फिर होता है ना कोई अलग अलग कमरे में सोए रहते हैं तो कैसे झाड़ू लगाए सारे कमरे में, तो जहाँ अपने रूम का सफाई करिए, हॉल वगैरह का सफाई कर लीजिए और पूजा रूम का सफाई कर लीजिए। उसके बाद आप स्नान करिए। मान्यता तो ऐसा है कि तारों के छाँव में स्नान करना चाहिए, यानी खुला में नदी सरोवर में जाके स्नान करना चाहिए तारों के छाँव में। लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं होता है सबके यहाँ। गांव में हो सकता है लेकिन शहर में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम लोग तारों के छाँव में स्नान करें। तो कोई नहीं, अब अपने रूम में इतना तो संभव नहीं है कि तारों के छाँव में हम लोग स्नान करें। और जिनका जो संभव है, जो कर सकते हैं, वो तारों के छाँव में ही स्नान करने का प्रयास करें। या नदी सरोवर है आसपास तो वहाँ जाके आप स्नान कर सकते हैं। और जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो नहीं बाहर जा सकते, तो अपने जहाँ ही नहाते हैं वहाँ पे नहा के उसमें उस जल में गंगा जल मिला लीजिए और हाँ, तिल मिला लीजिए उसमें, और उस पानी से आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद अब बात आती है कि स्नान करने के बाद तो इतने अंधेरे रहते हैं तो सूर्य तो दिखाई नहीं देते। सूर्यदेव तो कैसे पूजा करें उनका, क्योंकि सारा पूजा का सबसे पहले सूर्यदेव का ही पूजा होता है, तो दिखाई नहीं देते तो कैसे पूजा करें उनका। तो नहीं दिखाई देते ना, फिर भी सूर्यदेव को साक्षी मान के सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। उसके बाद आप कार्तिक मास में तुलसी पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह होता है भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। इस माह में तुलसी पूजा और विष्णु भगवान की पूजा और चंद्रदेव की पूजा किया जाता है इस माह में। तुलसी पूजा विशेष है, इसलिए तुलसी पूजा करिए, तुलसी पूजा अच्छे से करिए। दीपदान भी करिए, अंधेरे अंधेरे दिन में भी दीपदान बहुत ज़रूरी है। तुलसी पूजा करने के बाद दीपदान करना। उसके बाद अगर आपके पास आंवला का पेड़ है तो आंवले के पेड़ के पास भी पूजा करिए। अगर आपके पास केले का पेड़ है तो केले के पेड़ में भी आप पूजा ज़रूर करिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण का पूजा करिए। लक्ष्मी नारायण मतलब विष्णु भगवान के जो भी रूप हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान हैं तो उनका भी पूजा करिए। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका भी पूजा करिए। अगर लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में हैं तो उनका भी पूजा करिए। दोस्तों, कार्तिक माह बहुत ही पवित्र माह है और इसमें
एक विशेष नियम है कि पूरा मंथ बहुत लोग व्रत करते हैं, यानी फलाहार पे रहते हैं। कुछ लोग शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और करना भी चाहिए। ऐसे ही भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन पूरे कार्तिक माह में करना चाहिए। मांस मछली मतलब कुछ भी नहीं खाना चाहिए और शुद्ध कुछ भी नहीं खाना चाहिए ऐसा। चलिए दोस्तों, फिर से बात कर लेती हूँ कि क्या कौन कौन भगवान की पूजा की जाती है, कौन कौन से नियम हैं। तो सुबह सवेरे जगना है, ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजा, सूर्यदेव की पूजा और पीपल पूजा, आंवला पूजा। और दोस्तों, अगर आपके पास टाइम बच जाता है उस टाइम में आप क्या करें, क्योंकि खाना तो बना नहीं सकते हो इतनी रात में 5 बजे। तो अगर आपके पास टाइम बचा है तो भजन कीर्तन कर ले। सोए भूल कर भी नहीं सोना चाहिए पूजा पाठ करने के बाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, यूज़फुल है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हरिओम ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।